मोदी ने तोड़ा था भारत। मोदी के पैर के जूते के बराबर भी नहीं है वो। मोदी के पैर के जूते है ना। जय श्री राम। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे वो चपरासी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। गौतम मंडानी जी पर जांच क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली का ही बात कर रहा हूँ। हम दिल्ली, मेरे को बेल्जियम से मतलब नहीं है। बेल्जियम कहाँ जाओगे आप? आपका पासपोर्ट बना हुआ है? लग गया। बोल नहीं रहे हैं। जो केजरीवाल फ्री देता है वो दिल्ली का ही पैसा है, जीएसटी का पैसा है वो। देश के अलावा कहाँ नहीं फ्री है बताना? बेल्जियम के नाम सुने हैं, वहाँ ट्रेन तक फ्री है। मेरा तो फ्री है, तो पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया। मैं बेल्जियम कहाँ जाऊँ? मेरे को तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को दिल्ली। आप बताइए, एक मिनट, एक रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट दर्ज कराई। एक मिनट, आप बताइए पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं? हिंदी कौन सा तो कमी हूँ शायद। मेरे पास है हिंदी कौन सा अनुच्छेद में आता है? हिंदुस्तान में रहते हैं, बता दीजिए। नहीं आपका इसे हो गई। अरे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी का जो दुरुपयोग करेगा, जो उसको गलत साबित करेगा, गलत चीज है। मैडम देखिए, केजरीवाल जी बहुत अच्छे इनकम टैक्स कमिश्नर थे। उन्होंने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उन्होंने दिलवाया, उन्होंने अच्छा काम किया। स्वास्थ्य फ्री कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा फ्री कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बस भी फ्री की, ठीक है ये? हाँ वो भी ठीक है, महिलाओं ठीक है, क्योंकि उसमें है ना पैसे वाली महिलाएं, उनमें ये माना जाता है कि उसमें यात्रा नहीं करती हैं। जो जरूरतमंद महिलाएं हैं वही यात्रा करती हैं, इसलिए वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन दारू फ्री कहाँ तक ठीक है? उसमें 100 करोड़ रुपए खाने कि हमने घोटाला किया ही नहीं है, झूठ मैडम 2% कमीशन होता था शराब के दुकानदारों का, उसको कर दिया 12%, क्योंकि 6 खुद को खाना था और 6 उनको देना था। 11 मिनिस्टर, कभी आपने सुना है किसी राज्य सरकार के 11 मंत्री जेल के अंदर? मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को कह रहे हैं वो देशभक्त है, आप कह रहे हैं कि जेल के अंदर। मैडम देखिए, महाचोर देशभक्ति का क्या काम किया इन्होंने? देखो, मनोज सिसोदिया जी ने एक काम अच्छा किया है, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में स्कूलों का स्तर सुधारा है उन्होंने। जो गलत है वो गलत है। लोग तो कह रहे स्कूल, लेकिन लोग तो कह रहे स्कूलों का भी विकास नहीं करवा पाए। नहीं, वो सब गलत बात है। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा काम तो अच्छा किया है, शिक्षा में अच्छा काम किया है, नो डाउट शिक्षा में अच्छा काम किया है। जो गलत है उतना ही गलत बताएंगे। अंध विरोध और अंधभक्ति दोनों खराब है। तो आपको क्या लग रहा है, सत्येंद्र जैन भी है, मनीष सिसोदिया भी चलेगा, उनके और मंत्री भी है, अब किसी और का नंबर आ सकता है क्या? मैडम देखिए, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है उनका नंबर तो आना चाहिए। कौन है जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जी उनके नेता हैं, उनकी मर्जी। ये जनरली ये माना जाता है कि किसी नेता की मर्जी के बिना उस पार्टी में वो काम नहीं होते हैं। बाकी तो फिर जांच तो उनकी भी होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगले नंबर पे केजरीवाल भी आ सकते हैं? दोषी होंगे तो आ जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं आएगा, जांच होनी चाहिए। अच्छा, तो उनकी वजह से सिसोदिया को फंसाया जा रहा है? नहीं, सिसोदिया क्यों? उन्होंने, उनके हाथ से गलत काम हुए हैं, इरादतन या बिना इरादतन ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसके साइन से गलत काम हुए हैं, इसलिए प्राइमा फेसी दोषी वो माने ही जाएंगे। अच्छा, लेकिन जो ये कह रही है लगातार आम आदमी पार्टी की देखा होगा, अपने हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि झूठे आरोप भाजपा लगा रही है, तो कहा ये? मैं बता रहा हूँ, ये देश का ये फिर से एक दुर्भाग्य है कि भाजपा का भी अगर कोई आदमी गलत काम करता है और वो भी अगर फंसता है तो उनके लोग भी वो प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे एक ये फैशन बन गया है कि किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई, 500 लोग है ना 50-50 रुपए में खरीद के ले जाओ और वहाँ हल्ला गुल्ला करो। ये देश के लिए बहुत घातक है। एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए ईमानदारी से। जो विपक्ष में होता है वो एजेंसियों के बिकने का आरोप लगाता ही लगाता है, ये फैशन है, उसमें कोई नई बात नहीं। अच्छा, योगी जो है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, आप बुलडोजर पे चला दिया, ठीक है? हाँ, तो वो मिला, अच्छी बात किया मैडम। देखिए, अच्छी बात किया मैं आपको कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भू माफिया हैं इनको तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। योगी जी बहुत अच्छा बोले हैं और मैडम ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी बात है कि प्रशासक को हमेशा सख्त होना चाहिए, लेकिन उसका कर्तव्य है कि भेदभाव ना करे। अगर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कह रहे, कुछ गलत नहीं कह रहे, और वो अपनी वादे को पूरा कर रहे हैं। आज योगी जी के प्रदेश में आपको मालूम है गोरखनाथ मंदिर जो है, उनके मठाधीश हैं वो। जी। उस गोरखनाथ क्षेत्र में, मंदिर क्षेत्र में
ज़्यादातर दुकानें मुसलमानों की हैं। अच्छा। जो गोरखनाथ मंदिर है उसका जिम्मा मुसलमान संभालते हैं। मालूम है किसी को इस बात का? लेकिन वो भेदभाव नहीं, वो वैसे ही जनता दरबार में मुस्लिम भी जाता है वहाँ अपनी समस्याएं लेके, वैसे ही हिंदू जाता है, वैसे ही क्रिश्चियन जाता है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि योगी जो है मतभेद करते हैं हिंदू और मुस्लिम में, और मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं नहीं, कोई नहीं करते, कोई नहीं करते। ये कोई नहीं, न तो कोई ये सब चीजें थी समाजवादी पार्टी के राज में, समाजवादी पार्टी के राज में थी। तुष्टीकरण की नीति उनको करनी थी क्योंकि उनके पास जनाधार, असल जनाधार था नहीं। वो तुष्टीकरण की नीति अपना के एक आध बार सत्ता में आए थे, लोगों को असलियत पता चली, उनको भगा दिया। वो तो ठग बता रहे हैं, राहुल गांधी की ठग है, जो है गुंडा है योगी आदित्यनाथ, यूपी को नहीं संभाल। राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करना ज्यादा सही है नहीं, क्योंकि वो मतलब उनको है ना, वो बच्चा बुद्धि है, उनको है ना समझ है नहीं। 54 वर्ष के हैं आप, बच्चा बुद्धि नहीं, पप्पू एकदम पप्पू से ही पप्पू। अभी नहीं अभी हाल फिलहाल बोले कि मेरा नया जन्म हुआ है, तभी 4-5 महीना, तो पप्पू से ही पप्पू है। अभी तो खुद बोले सर। देखिए वो किसी को आप सब नहीं सुनिए, आप सब किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो माँ बेटे दोनों अभी जमानत पे हैं, उनको देश के मुद्दों पे बोलने का नैतिक अधिकार है नहीं। अच्छा। दूसरा मैं क्यों कह रहा हूँ उनको अधिकार नहीं है, यहाँ की समझ नहीं है, वो विदेश में पले बढ़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा की लोगों के हाथ पकड़ के निकले हैं, कह रहे भारत जुड़ा, भारत अखंड है, भारत का तोड़ा वो लोगों ने अफगानिस्तान। अरे चपरासी नहीं बन सकते, पढ़े लिखे नेता है, बाहर से पढ़े लिखे भारत जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं, उनको परिवार तो जोड़ नहीं सके। उनकी चाची, उनका भाई बीजेपी से लड़ते हैं, उनके दादाजी, एक मिनट उनके दादाजी की कब्र कहाँ है वो उनको मालूम नहीं है। अपने दादाजी का सरनेम लगाने से वो न शर्माते हैं। भगवान के मंदिर में जाके ऐसा करते, भगवान के मंदिर में जाके ऐसा करते भगवान के मंदिर में जाके। जो अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते तो भारत को कहाँ से जोड़ेंगे? आज उनको कोई भी चीज की समझ है नहीं। वो आटे को राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम करवाते रोज। आप राहुल की बात ही क्यों कर रही हो? आप जनता के विरुद्ध की बात ही, आप मोदी की बात करो। मोदी के अलावा विपक्ष बात नहीं करनी है राहुल के बारे में। मोदी के अलावा विपक्ष नहीं है। मोदी के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। केजरीवाल भी नहीं है। मोदी के अलावा दुनिया में केजरीवाल भी नहीं। अरे केजरीवाल तो आसपास भी नहीं आएगा। केजरीवाल तो रोज झूठ बोलता है, रोज सुबह नहाता है ना तो गंदे झूठ बोल। अरे रोज ही झूठ बोलता है, रोज ही झूठ बोलता है। अभी देखो एक आदमी के लोग यहाँ पे सड़क पे तो हमको तो मतदान में प्रूफ करने का है। अच्छा जी, आपको फ्री का बिजली पानी सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग फ्री का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कमा के खाने वाले लोग हैं, फ्री का नहीं चाहिए। मैडम अभी विपक्ष की बात चल रही, उनको कुछ पैसा चाहिए तो हमसे लेके जावे। बिजली तुम ले रहे हो उसकी, सब कुछ हमको उनको कुछ पैसे चाहिए तो हमसे लेके जावे, नहीं चाहिए। कोई लेना नहीं चाहता उसकी। तो बोलते हैं दिल्ली की जनता मुझसे खुश है, दिल्ली को लंदन बना दिया, झूठ है ये सब। झूठ। चलो मेरे साथ, मैं बता दूं आपको, चलो मैं बता दूं आपको। मैडम दिल्ली में कहा जेल चले गए, जब लंदन बना रहे थे तो जेल कहाँ चले गए? जल बोर्ड के जेल चले गए, कह रहे झूठे आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट है ना उसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा तो गलत सही का पता चल जाएगा। भाजपा ने सीबीआई को खरीद लिया है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट है ना सबसे ऊपर, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाकर भाजपा दादागिरी नहीं दिखा रही है क्या? सबको जेल में डाल रही है। कैसे डाल रही है? आपको डाली, हमको डाली, इनको डाली। जो क्राइम कर रहा है वो जा रहा है। अच्छा, वो क्राइम करे, प्रूफ कहाँ? हम नेता होगा तो हम सही है। प्रूफ कहाँ हुआ है क्राइम? प्रूफ कहाँ हुआ है? प्रूफ का एक दिन में होगा, ऐसे पकड़ ली हो जाएगा, कब होगा? मैडम आपको बताऊं, मनीष सिसोदिया जी के बारे में अभी खबर आई है, उन्होंने 4 महीने में 13 मोबाइल बदले हैं, 13 मोबाइल फोन बदले हैं अपनी घोटाले पे पर्दा डालने के लिए। उनके 170 लोगों ने 250 मोबाइल उस दौरान में बदले हैं जो कि शराब घोटाले में शामिल थे। तो सीबीआई के अंधी है, उसको क्या दिखता नहीं, वो चार्जशीट पक्की बनाएगी और वो जेल में ही रहेंगे। सत्येंद्र जैन के लिए बोल रहे थे निर्दोष हैं, जमानत तक तो हो नहीं पाई आज तक उसकी। क्यों नहीं करवा रहे जमानत? 25 लाख डेली का वकील हायर कर रखा, मालूम? अभिषेक मनु सिंघवी 25 लाख रुपए,
सुनवाई के लेता है, वो पहले पैसे लेता है, बाद में अदालत जाता है। अच्छा। फिर भी उसकी जमानत नहीं कर पाए सत्येंद्र जैन की अभी तक, और न ही इसकी करवा पा रहे। लेकिन कह रहे हैं कि जो भाजपा है जानबूझकर ऐसा कर रही है, दादागिरी चला रही है और उन्हीं के नेताओं को कर रही है विपक्ष में। मैडम देखिए, संजय राउत भी तो यही बोले थे कि हाथ हिलाते हुए गए थे, चले गए ना, 2 महीना रहे।